नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बीते दिनों भगवंतपुरा में हुए मारपीट के एक मामले में नागेंद्र सिंह को आरोपी बनाए जाने को लेकर अधिवक्ता परिषद द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा एसपी को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ता नागेंद्र सिंह बच्ची राजा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं दलित के ऊपर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 9 अप्रैल को नागेंद्र सिंह बच्ची राजा के खिलाफ ओरछा रोड थाने में वीरेंद्र सिंह द्वारा मनगढ़ंत आधारों पर झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। घटनास्थल का मुआयना किए बिना मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि घटना के दौरान बच्ची राजा काली मंदिर हमा में थे। हमारे साथ ही नागेंद्र सिंह और बच्ची राजा एडवोकेट जो कि जिला न्यायालय छतरपुर में अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं, 2 पूर्वक इनके खिलाफ ओरछा रोड थाने में एक केस रजिस्टर्ड किया गया है। जबकि घटना दिनांक को घटना के समय ये वहाँ पर ना तो मौजूद थे, ये दूसरे स्थान पर थे। और इस प्रकार से पुलिस द्वारा जो कार्रवाई गलत तरीके से अधिवक्ताओं के खिलाफ की जा रही है राजनीतिक तौर पर, ये पूर्णतः गलत है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिड़पा से बरद्वाहा मार्ग पर जब ये निर्माण कार्य चल रहा था, तब घटिया निर्माण कार्य को देखकर ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति दर्ज की और उसके बाद जब विभाग के अधिकारी पहुंचे तो मामले को सही पाया गया। दरअसल यहां विभाग के ठेकेदार द्वारा ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइडलाइन के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे जांच दल ने पाया कि पुलिया निर्माण में रेशियो M15 होना चाहिए था, लेकिन काम की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि ठेकेदार ने सीमेंट और गिट्टी की मात्रा कम कर रेत की मात्रा अधिक मिलाकर काम को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे जांच दल ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाकर मटेरियल का सैंपल लेकर लैब भेज दिया है। वहीं ग्रामीण भी ठेकेदार पर बेहद घटिया और अमानक कार्य करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विभाग के जीएम हैं कि कैमरे के सामने बोलने से ही डर रहे हैं। जीएम के इस बर्ताव से लगता है कि विभाग भी ठेकेदार के दबाव में है, वरना शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। कैसे यहाँ कहाँ काम हो रहा है? इस पुलिया बन रही प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली, उसमें भारी भारी मात्रा से गिट्टी बालू और मिट्टी और पत्थर डाल के लोग काम कर रहे हैं। और सीमेंट की मात्रा कम से कम। घटिया निर्माण हो रहा है। हाँ, घटिया निर्माण हो रहा है। किस तरीके से ठेकेदारी का काम चल रहा है? अब वो ठेकेदारी तो बिल्कुल न कोई आता है न जाता है। ये तो जो पेटी वगैरह है उस वगैरह से काम कर रहे हैं। किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? यह मजदूरी साली सही नहीं है वाली, और पत्थर भी डालते हैं, सीमेंट भी कम है। हम एक दिन काम पे आए, एक जो आ रहा है फिर भाग गया, फिर नहीं करो काम सही नहीं हो रहा है काम, मिलावट की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं बिल्कुल मिसाइए। इस खास खबर पर यह खबर है कि छतरपुर के सबसे प्राचीन मंदिर गायत्री शक्तिपीठ में यहां पर रोजाना हवन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो वहीं छात्र छात्राएं जो प्रथम दिन स्कूल जाते हैं, वह मत्था टेक करके यहां पर विधि विधान से संस्कार पाठ लेकर के स्कूलों में जा रहे हैं। यह हवन रोजाना नवरात्रि के पर्व पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहीं अंतिम दिन यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन होगा। ये परिवार से लगा के 9वीं तक चलता है और विशेष कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ। नौ दुर्गा के उपलक्ष्य में विशेष रहता है और 9वीं के दिन यहाँ रविवार को 14 तारीख को भंडारा भी होता है और कन्या भोज होता है, जिसमें काफ़ी लोग आते हैं, लगभग 1000 आदमी आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस बुलेटिन में आपको खबर धर्म से जुड़ी हुई। छतरपुर शहर स्थित संकट मोचन मंदिर के पास श्री श्री 1008 संकटहरणी मां दुर्गा देवी के मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही कई प्रकार के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और उसी तारतम्य में दुर्गा देवी के मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी के दिन हवन पूजन व महाआरती के बाद 9वें दिन कन्या भोजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समिति के द्वारा
यह पूरा कार्यक्रम करवाया जाएगा। समिति के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि के इस धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और पुण्य लाभ लेने का एक निवेदन और आग्रह भी किया है। नवरात्रि परमा से शुरू हुई है, शनिवार से 6 तारीख से शुरू हुई है नवरात्रि। इसी नवरात्रि के प्रोग्राम में हम लोग अष्टमी को हवन करवाते हैं, दोपहर को हवन होता है और दूसरे दिन नवमी को 14 तारीख रविवार को कन्या भोज भंडारा है, प्रसाद वितरण। समस्त शहरवासियों से अपील है कि हमारे संकट मोचन मंदिर माँ संकट हारनी माता मंदिर में कन्या भोज और भंडारा 14 तारीख दिन रविवार। तो आप सभी लोग माँ संकट हारनी माता दरबार में आए, कन्या भोज और भंडारे में शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस बुलेटिन में खबर अब सटई की। जहां 10 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक से तेज और लापरवाही से चलाते हुए कार चालक ने तेज रफ्तार में आते हुए बच्ची के पैर में जोरदार से टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए सटई के प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, थाना सटई अंतर्गत ग्राम भैरा निवासी भगवती विश्वकर्मा, जो कि 10 वर्ष की उसकी उम्र बताई जा रही है, अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक 4 पहिया वाहन तेज रफ्तार से आया और उसके पैर में टक्कर मार दी। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव के द्वारा उसका इलाज कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने के कारण बच्ची को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आज दिनांक 12/4/19 को आरती विश्वकर्मा, डॉटर ऑफ भगवती विश्वकर्मा, उम्र 10 साल, भैरा निवासी को गंभीर हालत में सटई अस्पताल लाया गया। मरीज के अटेंडर के द्वारा बताया गया कि 4 व्हीलर गाड़ी उसके पैर पे चढ़ गई है, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोटें आई हैं। उसका प्राथमिक उपचार करके उसको ड्रेसिंग वगैरह करके जो जरूरी इंजेक्शन है लगा के जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। मेरे द्वारा 108 को फोन किया गया है और 100 डायल के द्वारा ये मरीज लाया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर, जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर में रामनवमी की तैयारियों को लेकर अब पूर्णतः से तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं और अब जोरों शोरों से कल का इंतजार भी शहर में किया जा रहा है। कल 13 अप्रैल है, जिसमें रामनवमी की शोभा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए समाज के तमाम प्रकार के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें स्पीकर के साथ तमाम प्रकार की भव्य झांकियां सजीवन देखने को भी आपको मिलेंगी। आपको बता दें, इस बार की शोभा यात्रा में मुख्यतः से महाराष्ट्रीय संगीत के साथ में तमाम धर्म से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें काली माता के साथ में हनुमान जी महाराज की सजीवन झांकियों के स्वरूप में दर्शन लोगों को मिलेंगे। रामनवमी की शोभा यात्रा में जगह जगह पर लोगों द्वारा व सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया जाएगा, जिसमें स्वल्पाहार की व्यवस्था भी लोगों द्वारा रखी गई है। वहीं समिति के कार्यकर्ताओं ने एक अपील भी की है। तो चलिए सुन लेते हैं आखिर समिति के लोगों का क्या कहना है शोभा यात्रा के बारे में। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा है कि 9 दिन पहले से ही नगर को भव्य सजाया गया था और बहुत ही अद्वितीय सजाया गया था, जिसमें कई गेट आकर्षक लगाए गए थे। उससे प्रतीत होता है कि इसकी तैयारियां कितने ज़ोर शोर से हैं, चालू हैं। मोहल्ले में, घरों में अपनी लाइटिंग लोग खुद हर्षोल्लास से लगा रहे हैं, रंगोली सजा रहे हैं। तो कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि रामनवमी का त्यौहार आएगा, हम इसको धूमधाम से मनाएंगे। और जहाँ तक भव्यता की बात है, तो हमारे सभी साथियों ने भव्यता की कहा है और इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपनी नगर की जनता को राम जन्मोत्सव की सबको बधाई देते हैं और सभी से अपील करते हैं कि इस बार की जो शोभा यात्रा निकलेगी आपके शहर में, वो भव्य और विशाल और अकाल्पनिक आपने ऐसी देखी नहीं होगी शोभा यात्रा। विशेष प्रकार के अखाड़े आ रहे हैं इस बार, विशेष प्रकार की कानपुर द्वारा एक काली माता की झांकी आ रही है, साक्षात हनुमान जी जैसे एक स्वरूप की झांकी आपको शहर में देखने को मिलेगी। कम से कम 20 समाजों की झांकियां जो आपको अद्भुत और विशाल सुंदरता के साथ आपकी चल यात्रा में शामिल होंगी। करीब 1 लाख
जनमानस जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं आपको शोभा यात्रा में शहरवासियों को मिलेंगे। समाजों के द्वारा 14 झांकियाँ निकाली जाएंगी और सामाजिक संगठनों के द्वारा करीब 10 से 11 झांकियाँ निकाली जाएंगी और आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से सैन समाज है, जैन समाज है, चौरसिया समाज है, जोशी समाज है, वंशकार समाज है, वाल्मीकि समाज है, कोरी समाज है, खटीक समाज है, विश्वकर्मा समाज है, सोनी समाज है, रैकवार समाज, कुशवाहा समाज, सिंधी समाज, कायस्थ समाज, चौरसी समाज, इन्हीं सभी समाजों का सहयोग रहेगा इसमें और मातृशक्ति का भी योगदान है इसमें। और सामाजिक संगठनों से सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति, संगम सेवालय, भारत विकास परिषद, शिवसेना, केवल जागृति संस्थान, सनातन धर्म सेवा समिति, योग वेदांत सेवा समिति, शनि मंदिर, जानरा टोरिया एवं संकट मोचन सेवा समिति से झांकियाँ निकाली जाएंगी। ये दोपहर को राम जन्म के उपरांत अन्नपूर्णा रामलीला के द्वारा जो रामचरितमानस प्रांगण से लगभग 1:30 बजे वहाँ से प्रारंभ हो करके और सायंकाल 8 बजे चौक बाज़ार पे महाआरती के साथ समापन होगा। हम मातृशक्ति को आपके माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि एक उनकी भागीदारी बहुत अधिक संख्या में रहे और शंख झालर आरती जो राम रथ निकले तो उसका पूजन सामग्री के साथ राम रथ का भगवान राम का तिलक लगाएं, उनका स्वागत करें और उनमें बधाइयों के साथ भगवान राम जन्म की तैयारियों में अपनी भागीदारी निभाएं। पहले तो राम जन्मोत्सव की नगर की जनता एवं देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विगत 15 वर्षों से राम सेवा समिति के द्वारा राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष जो है विशेष आकर्षण महाराष्ट्रीय नृत्य होगा। हमारे छतरपुर शहर में इस बार 6 द्वार विशेष सजाए गए हैं, वो भी आकर्षण का केंद्र है और अपना जो है सजावट भी बहुत आकर्षित की गई है। और नगर के युवा वर्ग से हमारा विशेष आग्रह है कि राम जी का जीवन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, बड़ा शांतिपूर्वक और सात्विक गुजरा है। युवा वर्ग से हमारा अपील है कि जो है नशापत्ति करके ना आए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जब आदमी के भीतर लगन और जज्बा होता है तो उसके सामने कोई भी कठिन परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। ऐसा ही उदाहरण सामने देखने को मिला है जब बीए की परीक्षा महाराजा कॉलेज में चल रही थी। वहां पर एक दिव्यांग छात्रा अपने पैरों से प्रश्नों के उत्तर लिख रही थी। महाराजा कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर और कैरियर काउंसलर डॉक्टर सुमति प्रकाश जैन ने बताया कि बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली ममता पटेल का हौसला देखने लायक है। उन्होंने उससे बात की तो ममता पटेल ने बताया कि वो राजनगर के अंतर्गत आने वाले गांव तिलवा परा की रहने वाली है और देशराज पटेल की इकलौती बेटी है। बचपन से ही उसके हाथ नहीं थे, एक अविकसित सा हाथ था और उसमें पंजा नहीं है। इसके बाद फिर उसने जब पढ़ने की ठानी तो स्कूल भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी यही चुनौती थी कि आखिरकार वो कैसे काम करेगी। तब जाकर उसने ठाना कि उसे कैसे भी करके पढ़ना है और उसने पैर से लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। लोगों ने इस बात को देखकर ममता पटेल का बाकायदा हौसला बढ़ाया। उसके गुरुजनों ने, परिवारजनों ने और उसके साथियों ने उसकी बराबर मदद की और आज वो कॉलेज लेवल तक पहुंच चुकी है और बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रही है। इसी नज़रिए से मैंने देखा कि एक कक्षा में ममता पटेल नाम की एक मासूम सी छात्रा बीए फर्स्ट ईयर का पेपर पैर से लिख के दे रही है। तो इस भ्रमण के दौरान जब मैंने उसको देखा तो उस कक्ष में गया और जिज्ञासावश उसके पेपर के बाद मैंने जानकारी जुटाई कि आखिर ये लड़की स्कूली परीक्षा से पैर से लिख रही है, इसे किसने मोटिवेट किया और कैसी जिज्ञासा इसके अंदर है पढ़ने की। तो बताया ममता पटेल ने कि वो तिलवा परा जो राजनगर रोड पर है, विक्रमपुर राजनगर रोड पर है, वहाँ के श्री देशराज पटेल जो एक सामान्य कृषक हैं, गरीब कृषक हैं, उनकी बेटी है। उसका एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई भी है, अकेली बहन है, लेकिन कुदरती तौर पर उसके दोनों हाथ नहीं है। एक हाथ है भी तो बहुत छोटा सा हाथ है, उसमें पंजा नहीं है और एक उंगली है जो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इस कारण उसे पैर से लिखना पड़ता है। मैंने उससे पूछा कि बिटिया ये आखिर तुमने कब पैर से लिखना सीखा? तो उसे याद ही नहीं था कि उसके किस टीचर ने उसको स्कूल में मोटिवेट किया और सिखा दिया। वो तिलवा के शासकीय प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, वहाँ से उसने प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर 12th भी उसने पैर से लिख के पास की 2nd डिवीज़न से।
और पहली ही लिस्ट में उसका प्रवेश महाराजा कॉलेज जैसे नामी कॉलेज में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र विद्यार्थी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और बहुत गरीबी से आगे बढ़े। मैंने उनके नाम पे स्वर्गीय नरेंद्र विद्यार्थी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है और निर्धन बच्चों की आर्थिक सहायता और होशियार बच्चों को, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति देने का गुपचुप काम हम लोग करते हैं, प्रचार प्रसार करते नहीं हैं, खुद चुनते हैं उनको। तो मैंने चुना है इस बिटिया को, तो उससे जो भी पुस्तकों की, किताबों की, कॉपी की और पढ़ाई के लिए कोई आर्थिक सहायता होगी, मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भीषण गर्मी के मौसम में आए दिन ऐसी खबर आती हैं कि जगह जगह पर आगजनी हो रही है। कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से तो कई बार खेतों में खड़ी फसलों में आग लग जाती है और ऐसे में फिर सिर्फ फायर ब्रिगेड का ध्यान आता है। परियोजना अधिकारी निरंकर पाठक से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सभी 15 नगरीय निकायों के सीएमओ से इस मामले में बातचीत हुई है और सभी जगह फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचा दिए गए हैं। नगरपालिका छतरपुर, नौगांव और महाराजपुर में 2-2 वाहन हैं, जिसमें एक वाहन नगरपालिका परिसर में और एक वाहन थाने में रखा हुआ मिलेगा। उन्होंने बताया है कि कहीं भी अगर ऐसी आगजनी की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और संबंधित थानों में इस बात की जानकारी दी जा सकती है और वाहन उपलब्ध रहेंगे। अप्रशिक्षित फायर फाइटर के बारे में उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, कई सारे लोग प्रशिक्षित हैं और जो अप्रशिक्षितों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और अब फायर ब्रिगेड में ये सारे लोग मुस्तैदी से काम करेंगे। अभी 11 तारीख को गुरुवार को जिले के 15 नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से इस संबंध में बैठक भी हो गई है। माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा फायर वाहन सभी थानों में रखवा दिए गए हैं। सभी फायर वाहन हमारे यहाँ के बिल्कुल तैयार हैं। फॉर्म मशीन फायर वाहन जो छतरपुर नगर पालिका में है वो भी तैयार है और आगजनी से निपटने के लिए नगरीय निकायों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। फायर ब्रिगेड में देखा जा रहा है कि अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं आग बुझाने में। ये बात सही है। जो फायरमैन हैं कुछ तो प्रशिक्षित हैं और अनट्रेंड लोग हैं, लेकिन प्रशिक्षित लोगों के द्वारा उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। अभी कुंभ मेले में जब फायर वाहन गई हुई थी तो सारे उनको ट्रेन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा उन्हें गुरुवार को, अगले गुरुवार को सभी वो को बुला के उनको टेक्निकल अधिकारी से, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से उनको उस बात का प्रशिक्षण भी विधिवत दिला दिया जाएगा। जी, आगजनी के समय में मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि पुलिस कंट्रोल रूम में आप दे सकते हो उसकी सूचना, उसके अलावा संबंधित थानों में दे सकते हैं, क्योंकि थानों में फायर वाहन रखवा दी गई हैं। नगर पालिका परिषद नौगांव, छतरपुर और महाराजपुर में 2-2 फायर वाहन हैं, जो एक फायर वाहन थाने में रखवा दी गई है, एक फायर वाहन नगर पालिका में है। तो आप थाने में सूचना करें तो तत्काल फायर वाहन वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।